औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 19 में आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 19 का न्यूक्लियर फिशन। फिशन क्या है? न्यूक्लियर फिशन। ठीक है। न्यूक्लियर फिशन, पहले इस वर्ड को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ फिशन? फिशन जो प्रोसेस है, फिशन का मतलब होता है दो चीज़ों को तोड़ देना। क्या मतलब होता है? दो चीज़ों को तोड़ देना, ब्रेक डाउन, दो हिस्सों में तोड़ देना। दिस इज कॉल्ड फिशन। ठीक है ना। कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद है, उसको दो हिस्सों में तोड़ देना। ठीक है। यानी अगर मेरे पास एक लकड़ी है, ठीक है, यहाँ दिल तोड़ने को मत कर देना, न्यूक्लियर फिशन हो गया। सही है ना। लकड़ी है, लकड़ी को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, इट इज़ वुड फिशन। मेरे पास शीशा है और उनको मैंने दो चीज़ों में तोड़ दिया। तो नॉर्मली अल्फाज को समझने के लिए आप दिमाग में बिठा सकते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड फिशन। ठीक है ना। तो अब अगर मैं किसी न्यूक्लियर एलिमेंट को तोड़ता हूँ तो क्या बनेगा? न्यूक्लियर, लकड़ी का वुड फिजन, शीशे का ग्लास फिजन, और न्यूक्लियर एलिमेंट का न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस बेटा, न्यूक्लियर फिशन। ठीक है ना। अच्छा, अब फिशन, न्यूक्लियर फिशन। अब न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होता क्या है? अब यहाँ पर हम एक न्यूक्लियर एलिमेंट को ब्रेक करते हैं टू फ्रेगमेंट्स में। फ्रेगमेंट में हिस्से, दो फ्रेगमेंट्स में, दो हिस्सों में न्यूक्लियर एलिमेंट को तोड़ देते हैं। किस तरह? एक हमारे पास न्यूक्लियर एलिमेंट होता है और एक न्यूट्रॉन। लकड़ी को आप तोड़ेंगे तो कुछ मारेंगे, कुल्हाड़ी मार के तोड़ेंगे। शीशे को तोड़ना हो, कुछ मार के तोड़ेंगे। तो न्यूक्लियर प्रोसेस को भी अगर ब्रेक किया जाएगा तो वो कोई ना कोई चीज़ स्ट्राइक करनी पड़ेगी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जब हम फ्यूजन का प्रोसेस करते हैं तो हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डनेस करते हैं, न्यूट्रॉन फायर करते हैं। ठीक है। क्या फायर करते हैं? न्यूट्रॉन। तो किसके ऊपर? न्यूक्लियर एलिमेंट के ऊपर। जब न्यूक्लियर एलिमेंट के ऊपर फायर किया जाता है न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन उसको दो हिस्सों में तोड़ देता है। ठीक है ना। तो बाय स्ट्राइकिंग अ इंड्यूस्ड न्यूट्रॉन, इफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ब्रेक इनटू टू फ्रेगमेंट्स, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन। ठीक है ना। बाय स्ट्राइकिंग अ स्लो डाउन या इंड्यूस्ड न्यूट्रॉन, इफ अ न्यूक्लियर एलिमेंट स्प्लिट इन टू पार्ट्स, टकराएगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। क्लियर? ये बात समझ आई? ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको लिखकर दिखाते हैं कि ये किस तरह होता है। तो देखिए, अब हमारे पास आपको इसकी इक्वेशन दिखाते हैं कि ये हमारे पास जो है एक न्यूक्लियर एलिमेंट है। अब हमने कल ये पढ़ा रेडियोएक्टिविटी की डेफिनेशन के अंदर कि वो एलिमेंट जिनका मास नंबर 82 से ज़्यादा होता है। तो यूरेनियम का कितना आ रहा है? 92। ठीक है। ये यूरेनियम का आइसोटोप है 235। यूरेनियम, इसके अलावा भी आइसोटोप्स होते हैं। अब इसके ज़रिए फिशन रिएक्शन होगा। अब जब मेरे पास, मैंने यूरेनियम ले लिया, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट ले लिया, और इसके ऊपर ये एक न्यूट्रॉन है 0 और 1। ये न्यूट्रॉन, ये वर्ड ईटा कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? ईटा। जिस तरह अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, बीटा, ये होता है ईटा, ETA। तो ये थोड़ा सा N होता है, नीचे से खींच देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ईटा। ये न्यूट्रॉन का सिंबल है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये दिखा रहे हैं कि एक न्यूक्लियर एलिमेंट के ऊपर स्ट्राइक क्या किया? ईटा यानी न्यूट्रॉन। तो ये मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, ये मेरे पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम 92 235। इसके ऊपर मैंने स्ट्राइक किया। क्या स्ट्राइक किया? न्यूट्रॉन। ये मैंने एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक किया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी कि ये हमारे पास दो हिस्सों में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो एक हमारे पास टूटेगा बेरियम के अंदर और एक हमारे पास बनेगा क्रिप्टॉन के अंदर। किसमें? बेरियम और बेरियन और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा। ठीक है ना। बेरियम 56 और 144 इसमें ब्रेक होगा क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं।
और क्रिप्टॉन जो है वो 36 और 90, 36, 90। तो ये 2 हिस्सों में टूट गया। तो ये भी जब इससे स्ट्राइक करेगा तो ये कितने हिस्सों में टूटेगा? 2 हिस्सों में। तो जब ये 2 हिस्सों में टूट के जाएगा तो देखिएगा ये एक हिस्सा हुआ, ये दूसरा हिस्सा हुआ। और जब ये टूटता है तो यहाँ से भी न्यूट्रॉन निकलता है और यहाँ से भी न्यूट्रॉन निकलता है। तो इसके कितने हिस्से होंगे? 2। ठीक है भाई, क्लियर ये चीज़? ये बेरियम और क्रिप्टॉन ये 2 हिस्से होगा इसके। अब इसके साथ साथ जब ये टूटेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, तो यहाँ पीछे से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं मज़ीद, और यहाँ पे एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये हमारी पूरी इक्वेशन हुई कि if we strike the slow-down neutron into an radioactive element, then the radioactive element is split into 2 parts, barium and krypton. So this process is called nuclear fission process. और 3 न्यूट्रॉन इसमें एमिट होंगे और एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी। यहाँ इस एनर्जी को वैसे Q वैल्यू भी लिखा जाता है, यानी एनर्जी की कितनी क्वांटिटी होगी। ये डायरेक्ट क्लास BSc के अंदर यूज़ होती है वर्ड Q वैल्यू की वैल्यू। या इंटर में भी जो न्यूक्लियर फिजिक्स का पूरा पोर्शन है उसके अंदर Q वैल्यू लिखा हुआ नहीं आता, तो आप इस एनर्जी की जगह ब्रैकेट में Q वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस एनर्जी का नाम है। अब जब इसके पीछे से न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये न्यूट्रॉन, जब एक न्यूट्रॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट से टकराया तो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट कितने हिस्सों में टूटा? 2। फिर पूछता हूँ मैं आपसे, रेडियोएक्टिव एलिमेंट से न्यूट्रॉन टकराया, कितने हिस्सों में टूटा? 2। अब इसको भूल जाए, इसको भी भूल जाए। ये एक न्यूट्रॉन है, ये जाके किससे टकराएगा? रेडियोएक्टिव एलिमेंट से। ठीक है ना, तो जब एक न्यूट्रॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट से टकराएगा तो कितने हिस्सों में टूटेगा? 2। ये न्यूट्रॉन इससे टकराएगा, कितने हिस्से होंगे? 2 चलता रहेगा। ये हो गए, ये हो गए, चेन बन गई। अब इनके पीछे से भी नीचे निकलेंगे। जब ये टकराएगा तो ये कितने हिस्से? 2। ये और ये, तो वो है ना, ये करके दिखाओ, सही है ना। तो ये भी 2-2 हिस्से होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ये जो प्रोसेस हमारे पास एक चेन चलना शुरू हो गई है तो इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं? चेन रिएक्शन। ये पूरा चेन रिएक्शन कहलाता है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस हो गया, न्यूक्लियर फिशन की इक्वेशन हो गई, और न्यूक्लियर फिशन का चेन रिएक्शन हो गया। ठीक है ना। तो 1 kg यूरेनियम अगर हमारे पास मौजूद हो, 1 kg यूरेनियम अगर हमारे पास मौजूद होता है तो उससे हमारे पास जो एनर्जी मिलती है हमें 8 × 10⁷ 1 kg यूरेनियम से 1 kg अगर यूरेनियम मेरे पास मौजूद है 92-235, तो इससे हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो 8 × 10⁷ जूल्स इतनी प्रोड्यूस होती है। ठीक है भाई। ये कंट्रोल रिएक्शन है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम कंट्रोल करते हैं। और अब आगे अगर मैं आपको बताऊं, ये तो यहाँ अगर कोई बात पूछनी है तो बताइए। ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस और ये चेन रिएक्शन ये पूरा हुआ। आपने वो क्या जाता 1 kg? अगर ये यूरेनियम है ना, ये तो ब्लास्ट हो रहा है ना पूरा, तो ये जो इसमें एनर्जी निकली है, तो अगर 1 किलो यूरेनियम हो तो इतनी एनर्जी हमें जो है वो मिलती है। ठीक है ना। और ये 2 टॉपिक हमारे हैं, फिशन प्रोसेस और चेन रिएक्शन। फिशन प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें कोई बात पूछनी है पूछिए, वरना थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल और मज़ीद बताता हूँ। ये जो न्यूक्लियर प्रोसेस का, न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस है, ये आप ये समझ लें, जो मैंने आपको चेन रिएक्शन बनाकर दिखाया, ये एटम बम का, आप लोग इधर तवज्जो दें, एटम बॉम्ब जो ब्लास्ट होता है, तो बॉम्ब के अंदर जो ब्लास्ट होता है तो ये चेन रिएक्शन होता है। ठीक है ना।